पहले ने देखा कि ऋषि ने स्वीकार कर लिया कि हम एक बार राजा का अन्याय सहन कर लेंगे और उसकी पालकी उठाने को हम तैयार हैं। और ऋषि नए राजा, स्वर्ग के राजा इंद्र की, नहुष की पालकी उठाने को तैयार हो जाते हैं। सच्चे भारधारियों का हो गया भ्रुकुटी भंग, आज कुछ होगा ही सही, अच्छे नहीं ढंग। पालकी उठाना कुछ संहिता बनाना है, या कहीं निमंत्रण में जाकर जीव आना है। कवि कह रहा है कि सच्चे भारधारियों, पालकी उठाने वाले जो सच्चे ऋषि हैं, उनकी भ्रुकुटी कुछ मतलब उन्हें गुस्सा आ गया। भ्रुकुटी भंग होना मतलब गुस्सा आना, क्रोध आ गया है। तो उन्होंने स्वीकार भी किया ना, चलो उठा लेंगे, एक बार राजा का अन्याय भी है तो एक बार हम विष्टि भार सह लेंगे। तो विष्टि भार कहने का तात्पर्य हुआ कि ऋषियों ने इसे अनमने ढंग से स्वीकार किया है, इसलिए मैत्रेय गुप्त जी ने इसे ऋषियों का क्रोध कहा है। लेकिन साथ साथ में वे ये भी कह रहे हैं कि आज जरूर कुछ न कुछ होने वाला है, रंग ढंग सही नहीं है, मतलब आज कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। हाल चाल ऐसे दिख रहे हैं कि आज कुछ अनिष्ट होने वाला है। अब पालकी उठाना कुछ संहिता बनाना थोड़ी है। संहिता मतलब वेदों की ऋचा है, वेद लिखना, ब्राह्मण ग्रंथ लिखना, इनमें जो श्लोक लिखे जाते हैं उन्हें संहिता कहते हैं। वैसे तो वेदों की श्लोकों को ही संहिता माना गया है, वेदों और उपनिषद के। या फिर कहीं निमंत्रण में गए और जिम कर आ गए, क्योंकि ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों का काम तो यही था कि वो कहीं यजमानी मिले और जाएं और खा पी कर चले आए। उसके उतना आसान काम नहीं है पालकी उठाना। मत सा नहुष चला बैठ ऋषि यान में, व्याकुल से देव चले साथ में विमान में। मत सा है ना, मदमस्त, काम के विकार, काम के नशे में मदमस्त नहुष ऋषि यान, ऋषियों से उठाई हुई पालकी में बैठकर शची को लेने के लिए चल पड़ा। और उसके साथ साथ सारे देवता अपने अपने वाहनों में, विमान शब्द लिखा है यहाँ, हर देवता का अपना वाहन है, वायुयान भी कह सकते हो, बैठकर वे व्याकुल से चले। तब व्याकुल थे, कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। देवगुरु भी व्यग्र थे। मंत्रणा में हमने देखा कि देवता भी मतलब कुछ, उन्हें भी कुछ अनिष्ट सा लग रहा था कि जो हो रहा अच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए देवता व्याकुल थे। पिछड़े तो वाहक विशेषता से भार की, पालकी उठाने वाले ऋषि बोझ की वजह से उनसे पिछड़ने लगे। मतलब एक तो वाहनों का चलना या विमान का चलना, और एक ऋषियों का चलना, वो भी बूढ़े। ऋषियों की स्थिति तो ब्राह्मण ग्रंथों में आपने देखी होगी, कितने मतलब अस्थिपंजर की तरह लगते हैं, कोई उनमें मतलब शरीर रष्ट पुष्ट नहीं होता उनका। तो वो पिछड़ने लगे वजन बोझ की वजह से। आरोही अधीर हुआ प्रेरणा की मार से। आरोही, आरोही की जगह आरोही होना चाहिए था, लिखने में भूल हो गई। तो उस पालकी में जो सवार था, मार मतलब कामदेव, मतलब वासना की प्रेरणा से अधीर हो गया, मतलब उसका धैर्य जवाब दे गया और सोचने लगा। आरोही कौन था? नया इंद्र नहुष। उसे लगा, दिखता है मुझे कठिन मार कटना, मुझे ये जो गुरु बृहस्पति के आश्रम में जाने का मार्ग जो कटना है, कठिन मालूम पड़ रहा है। अगर इस तरह से बढ़ना है तो कहूँ मैं किसे हटना, तो फिर हटना किसे कहेंगे? इस तरह से धीरे धीरे चलेंगे तो फिर चलना किसे कहेंगे? इसको अगर चलना कहें तो, या इसको आगे बढ़ना कहें तो, बस क्या यही है? बस बैठ विधियां गढ़ो। ऋषियों का यही काम, बैठ के मतलब नियम कानून कायदे मतलब संहिता बनाते रहो, विधियां बनाते रहो। अश्व से अड़ो ना, अरे कुछ तो बढ़ो, कुछ तो बढ़ो। अरे अश्व से
घोड़े जब बढ़ जाता है ना घोड़ा तो आगे नहीं बढ़ता, तो कह रहा है कि घोड़े की तरह अड़ो मत, नखरे मत करो, कुछ तो बढ़ो, अरे कुछ तो चलो, कुछ तो चलो। ऋषियों से पालकी में बैठा हुआ नहुष कहता है। और इधर कभी ऋषियों ने बोझ उठाया नहीं, तो अक्सर देखा होगा कि कंधे बदले जाते हैं। अब उसकी तुलना मैं आपको सामने मतलब उसकी नहीं करना चाहता, लेकिन अक्सर देखा होगा पालकी सवार तब तक बंद हो गए हैं लगभग, और डोलियाँ भी उठना लगभग नहीं के बराबर है, कारें वारें चलने लगी है। लेकिन इसके साथ कार्य कारण संबंध तो नहीं उसका, लेकिन जब अर्थी जब जाती है तो देख लोग क्या है कि कंधे बदलते रहते हैं उस बोझ की वजह से, एक ही कंधे पे नहीं रखते, कंधा बदलते रहते हैं। तो इस तरह से पालकी के जो कंधे बदलने के लिए ऋषि थोड़ी देर रुके और उसे उसके नीचे एक स्टैंड होता है, उसके पट्टी का दी, क्योंकि कंधा बदलना था। आतुर और राजा ने सरोस पैर पटके और कामातुर होकर, आतुर मतलब कामातुर, व्यग्र होकर राजा ने जोर से अपना पांव पालकी में ही पटका। लेकिन पालकी तो उसकी बनी होगी कपड़ों की, या नीचे लकड़े वकड़े लगे हों तो। और जैसे ही उसने पैर पटका, व्याकुल राजा ने, राजा व्याकुल था काम की वजह से, वासना की वजह से। क्षिप्त पद, पटका हुआ पांव, क्षिप्त मतलब फेंका हुआ, पटका हुआ जो पांव है एक ऋषि को जाकर लग गया। ब्राह्मण ग्रंथ में ऋषि का नाम भी है कि अगत्य ऋषि को जाकर लगा था। सातों ऋषियों में वहां क्षोभानल आ जगा, और जैसे वो ऋषि को पांव लगा तो सातों ऋषियों में क्षोभ, एक तरह से क्षोभ की अग्नि उनके अंदर प्रकट हो गई, गुस्सा क्षोभ के कारण। और इसी क्रोध में सातों के साथ एक साथ बोले, पार वह बातें सुने, लाते भी सहे क्या हम? एक तो तुम्हारा बोझ ढोए और तुम जली कटी सुना रहे, उसको भी सुन रहे हम, तो क्या अब तुम्हारी लाते भी सहेंगे हम? तू ही का क्रूर, हे क्रूर नहुष, तू ही बता, मौन अब भी रहे क्या हम? क्या अब भी हम मौन रहे, चुपचाप से रह जाए? इतना तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है। पेड़ था या सांप, यह डस गया संगी। कभी कह रहा है पेड़ है, कभी ने कहा ये पेड़ है या सांप है, के साथ साथ डस गया, मतलब पांव पटकने की जो क्रिया थी वो उसके साथ, उसके बारे में कह रहा है कि साथ साथ वो सांप की तरफ से डस गया हो। पामर पतित हो तू होकर भुजंगी, कायर तेरा पतन हो जाए और तू भुजंगी सांप बन जाए, सांप बनकर ही तो तेरा पतन हो जाए, इन्हें तू सांप बन जाए। ये शाप या श्राप ऋषियों ने उसे एक साथ दे डाला। और जैसे ही शाप दिया, राजा हत्ते हुआ सांप सुनते ही कांप, सांप को सुनते ही कांपते हुए राजा के शरीर का जो तेज था, चमक थी, खुशी थी, सारी नष्ट। ऋषियों के शाप किसी हथियारों के वार से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में इस तरह के मीथ बहुत से हैं। उसमें दुर्वासा ऋषि तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, अपने क्रोध के कारण खूब पहचाने जाते हैं। पीकर जगा गया उसे जिसे पीना सांप। पीना सांप में मात्रा बड़ी होनी चाहिए, गलत हो गया, छोटी हो गई, रस्वी की मात्रा होगी, दीर्घी होनी चाहिए। ऐसा लगा जैसे पीना सांप उसके सांसों को पीकर और उसे जगाकर चल दिया। अब पीना सांप एक पारिभाषिक शब्द है। इधर राजस्थान में कई कवि ने कहा भी है अपने खंड काव्य के शुरुआत में कि मरुधरा में ऐसा एक सांप होता है जो रात को सोते समय
लोगों की छाती पर बैठ जाता है और उनकी सांसें पी जाता है। अब ऐसा तो विज्ञान में तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग मर जाते हैं, तो लोग तो डर के मारे मरते होंगे, लेकिन लोगों में ये भ्रांति फैल गई कि सांसें पी गया इसलिए वो मर गया, क्योंकि डसने के निशान नहीं होते उसके। तो लोग ये कह सकें, एक दो इंसिडेंट ऐसे हो गए होंगे, इसलिए राजस्थान के किसी प्रदेश में इस तरह की बातें चलती है। उसे पीना साहब कहते हैं, जो सांसें पी जाता है। श्वास टूटने सी मुख मुद्रा हुई विकला, सांस टूटने जैसी जो उसकी मुख मुद्रा थी, मतलब एकदम सांसें रोक लेता है, ऐसे ही व्याकुल हो गई मुख मुद्रा उसकी। हाँ, ये क्या हुआ, यही व्यग्र वाक्य निकला। हाँ, अरे अरे ये क्या हुआ, यही व्यग्र व्याकुलता वाला वाक्य उसके मुंह से निकला। किसके मुंह से? नहुष के मुंह से।